आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंश। दिनांक 11 दिसंबर को प्रातः अम्बेडकर चौराहे पर एक विशिष्ट नज़ारा देखने को मिला, जहां ब्रजभूमि कल्याण परिषद और अन्य राष्ट्रवादी संगठन के लोग बाबा साहिब की प्रतिमा की साफ सफाई के लिए श्रमदान किया। जी हां, खबर अलवर राजस्थान से है। प्रतिमा को पूरी तरीके से साफ किया गया। उसके आसपास पर तमाम तरह के मुरझाए हुए फूलों को हटाया, साफ कर मंत्रोच्चारण के साथ बाबा साहिब का दुग्ध अभिषेक किया और संविधान की शपथ ली। आगामी 25 दिसंबर 2022 को प्रताप ऑडिटोरियम में आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन के बारे में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। कार्यक्रम संयोजक अश्वनी जावली ने बताया, इसी सम्मेलन में हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठक मुरली मनोहर का मुख्य उद्बोधन रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रचारक जुगल किशोर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में 1500 के आसपास विभिन्न श्रेणियों के लोग उपस्थित रहेंगे। आज के दुग्ध अभिषेक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के गुप्ता जी थे। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, कैप्टन अमित यादव, प्रदेश मंत्री प्रेम प्रकाश शर्मा, सैनिक लीग के जिला अध्यक्ष सूबेदार गंगा दत्त यादव, आप साथ 2 सेवा समिति से दिनेश किराट, जाट महासभा से हरि सिंह चौधरी, हिंदू जागरण मंच के लक्ष्मण अग्रवाल व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक अश्वनी जावली ने बताया, इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा विभिन्न चौराहों पर चलते रहेंगे। जन जागरण अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा। ज्ञात रहे, श्रद्धानंद जी महाराज को फादर ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे फतेह सिंह, जोरावर सिंह को 26 दिसंबर के दिन उस समय की जिहादी मानसिकता वाली औरंगजेब की सरकार द्वारा दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था, बलिदान कर दिया गया था, जिनकी याद में अभी की केंद्रीय सरकार ने बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी 25 दिसंबर को है। पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी 25 दिसंबर को है। इन्हीं सब पुरोधाओं की याद में आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। जी बताइए सर, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चौराहे पर जो आदमकद प्रतिमा है, उनका आज जो है श्रमदान किया गया है, सफाई की गई है और दुग्धाभिषेक किया गया है। और बाबा साहब के संविधान से प्रेरणा लेकर के, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के और जो है हम 25 दिसंबर 2022 रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में दोपहर को 11 बजे स्टार्ट होगा। इस आंतरिक सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारे देश के अंदर अगर किसी भी शासक का, प्रशासक का, नेता का अगर कोई प्रथम कर्तव्य है तो वो राष्ट्र की सुरक्षा है। राष्ट्र की सुरक्षा कोई सबका नहीं है, एक आम नागरिक का भी कर्तव्य होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा करे। हमारे देश में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना चाहिए। तो इसीलिए समाज को संगठित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनको भारतीय कल्चर का फादर ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर, सूरजमल जी के बलिदान दिवस के अवसर पर, और जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनको आतताइयों ने दीवार में चुनवा दिया था, जिहादियों ने दीवार में चुनवा दिया था, उनके बलिदान माता की वंदे वंदे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हमारा संविधान दिया था और हमारी सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। 1947 के अंदर हमारे देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर 2 देश बनाए गए। उस समय संविधान के अंदर बाबा साहब ने ये लिख करके दिया था कि किसी भी क्षेत्र का सांप्रदायिक विभाजन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा देश को तोड़ा गया, 1947 में देश को तोड़ा गया और उसके बाद 1987 में हमारे राजस्थान का विभाजन किया गया और राजस्थान का विभाजन करके अलवर और भरतपुर की पंचायत समितियों को मेवात विकास बोर्ड बनाया गया। धर्म के आधार पर
ये हमारे देश का सांप्रदायिक, हमारे राजस्थान का सांप्रदायिक विभाजन है और संविधान के खिलाफ है। हम जो है बाबा साहब की शपथ लेकर कहते हैं कि ये जो विभाजन किया गया है राजस्थान का, ये मेवाड़ विकास बोर्ड सरकार को भंग करना पड़ेगा और ये संविधान के खिलाफ है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद और हिंदू समाज और राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। देश का बार-बार विभाजन हम बर्दाश्त नहीं कर देंगे। ये राहुल गांधी की, ये जो कांग्रेस की सरकार है 1947 से देश को तोड़ती हुई आ रही है। 1947 में उसने देश को तोड़ा, 1987 में तोड़ा, 1984 में तोड़ा, जगह जगह दंगे कराकर तोड़ा। ये सरकार क्या कहना चाह रहा है राहुल? ये देश को तोड़ने की बात करता है, ये महाजर देश तोड़ने की यात्रा निकाल रहा है। ये कोई देश तोड़ने की यात्रा निकाल रहा है, ये अलवर के अंदर आ रहा है। तो हम इसको चेतावनी देना चाहते हैं कि इसको ये जवाब देना पड़ेगा कि मेवाड़ विकास बोर्ड किस आधार पे बनाया, और अगर वो धर्म का आधार था तो इस आधार को संविधान का निर्णय लेकर इसको भंग किया जाए।